सबसे पहली बात तो आज एनएससी की मंथली एक्सपायरी है। और एनएससी की मंथली एक्सपायरी मतलब निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, बाकी सब इंडिसेस की अब कोई वैल्यू रह नहीं रही है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की और स्टॉक्स की सबकी एक्सपायरी है। देखिए सीरीज इतनी पेनफुल रही है। क्या सीरीज नॉर्मली ऐसे सीरीज एकदम ट्रेंडिंग पॉइंट के एकदम ट्रेंड पे जाके बंद होती है, तो एक रिस्क रहेगा कि ना सिर्फ ये गैप अप फेल होगा बल्कि जो पिछले हफ्ते का लो है वो टूटेगा। ये रिस्क रहेगा। बाकी मार्केट हो सकता है अच्छे क्यूज पे थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट कर दे और शॉर्ट कवरिंग दिखा दे। अच्छा एक और चीज़, एक बार इंडिया विक्स वापस दिखा देता हूँ। मैं क्यों बार बार इंडिया विक्स पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आगे एक महीने का दिखाइए प्लीज़, इससे नहीं होगा काम। करीब एक हफ्ते में 25%, ये 46%। इतना महंगा, जब इतना ऊंचा जब विक्स हो तो ऑप्शन महंगे होते हैं। अब आप देखिए 25,300 तक की कॉल या 24,900 तक की पुट बहुत महंगी है। अब निफ्टी की बेसिक रेंज कहाँ पर आ रही है? निफ्टी की बेसिक रेंज आ रही है आज के लिए 24,875 से लेकर 25,225। ये भी हो सकता है कि दोनों लेवल टेस्ट कर ले मार्केट आज निफ्टी पर। इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि एक्सपायरी डे, कोई गेस मत करिए प्लीज़, कोई प्रिडिक्ट मत करिए। इस मार्केट में प्रिडिक्शन करने जाएंगे, मार्केट धुलाई कर देगा आपकी, मान के चलिए इस चीज़ को। तो ये तो हो गया एक बेसिक क्यू कि आज एक्सपायरी है, तो इसके लिए ऑप्शन के डेटा के हिसाब से क्या रेंज है वो बता दी मैंने। इसके अलावा आज हम रिएक्ट करेंगे 3 नंबर्स पर। बस तो भतेरे नंबर्स आए, लेकिन निफ्टी के 3 नंबर्स थे, एक्सिस, कोटक और अल्ट्राटेक। ये 3 नंबर्स आए, इन पर हमें रिएक्ट करना है। इनमें सबसे शानदार एक्सिस के नंबर्स थे और वो कहीं ना कहीं स्क्रीन आपको बता भी रही थी, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखें तो एक्सिस ने आउट परफॉर्म किया था। फ्राइडे को एक्सिस भी गिरा था, पूरी मार्केट गिर गई थी बुरी तरीके से। लेकिन अगर आप एक महीने का चार्ट देखें, कम से कम एक्सिस है जो फिर भी ठीक ठाक मूव दिखा रहा है, तो ये शेयर थोड़ा सा चल सकता है यहाँ पर। कोटक बैंक के नंबर्स थोड़े ख़राब हैं, लेकिन कोटक पहले काफ़ी गिर चुका है। अगर आप इस महीने का चार्ट देखें तो जितना एक्सिस ऊपर उससे ज़्यादा कोटक डाउन है, करीब आई थिंक। ये देखिए, ये तो एक महीने का है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस महीने का देखेंगे जनवरी का, तो हम करीब 4% नीचे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। आई थिंक अल्ट्राटेक के नंबर शानदार हैं, उससे थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सुधरेगा, क्योंकि देश की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी, अगर देश की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी 25% की ग्रोथ दिखा रही है, भले ही शेयर चला एक महीने में, लेकिन यहाँ जगह थोड़ी सी, और ये थोड़ा सा ओवरऑल अर्निंग्स की पिक्चर के लिए थोड़ा सा अच्छा है। तो इस हिसाब से ये एक और आज पैरामीटर होगा चेक करने के लिए। इसके अलावा आज जो नंबर्स आएंगे उनमें एशियन पेंट्स, सीजी पावर, वोडाफोन आइडिया, मैरिको और टाटा कंज्यूमर, कुल मिला के F&O के 5 बड़े नंबर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एशियन पेंट्स के नंबर्स। आज अगर मार्केट को एक नंबर से डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए तो वो होगा एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स के पास जगह नहीं है डिसअपॉइंट करने की। हालांकि ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में गिरा है, लेकिन अपने लोएस्ट लेवल से 52 वीक लो से 29% ऊपर। इसका एक साल का चार्ट रख दीजिएगा जरा एशियन पेंट्स का। आपको याद होगा 2-3 साल से एशियन पेंट्स में दिक्कत आ रही थी, लेकिन जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे उसके बाद स्टॉक में री रेटिंग हुई थी, क्योंकि पिछले क्वार्टर के नंबर्स बहुत शानदार थे और वहाँ से वो स्टॉक, मुझे याद है 3 दिन में 300 रुपये भागा था, उसके बाद भी री रेटिंग हुई थी। इस बार भी एशियन पेंट्स से अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ गुंजाइश नहीं। अगर आज एशियन पेंट का नंबर ख़राब आ गया ना आशीष, तो मार्केट की धुलाई होगी, ना सिर्फ एशियन पेंट्स की धुलाई होगी बल्कि मार्केट की भी होगी। लेकिन होपफुली एशियन पेंट्स डिसअपॉइंट ना करे और ठीक ठाक नंबर्स लेकर आ जाए।